हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। मेरे इस चैनल के प्रति आप सब जुड़े रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। सो जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए जुड़े हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी इस दिव्यता को आगे ले जाने में मेरी मदद करिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा जो जिनको भी पॉजिटिविटी की नीड हो। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लोग उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी की ओर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे मेरे इस चैनल का जो मकसद है वो लोगों को पॉजिटिविटी की ओर लेकर आना है। ओके, सो आई होप आप भी चाहेंगे, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप उनकी हेल्प करें, उनको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लेकर आएं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो एक मेरी व्यूअर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी बिकॉज वो पंजाब से बिलोंग करती हैं, बट अभी वो दुबई में हैं और वो काफ़ी अभी ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं जो शायद मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे व्यूअर ऐसे सिचुएशन में स्टक ना हो। वो काफ़ी जो समय है उनका अच्छा नहीं चल रहा है और उनको जो है ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ फंसी हैं और काफ़ी उनको हेल्प चाहिए। मैंने उनकी पर्सनल रीडिंग भी ली है, काफ़ी कुछ अच्छा है, डेफिनेटली उनके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, बट स्टिल आई वांट, मैंने भी अपने बाबा से प्रे किया है, कल मैंने पूजा रखी थी, उसमें भी मैंने उनके लिए प्रे किया है। डेफिनेटली वो सुनेंगे, मेरे प्रे को सुनेंगे, उनको उस सिचुएशन से बाहर जरूर निकालेंगे। सो मैं चाहती हूँ कि आप अगर मेरा ये वीडियो देख रही हैं, मेरा ये मैसेज अगर आप तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ मेरे इस व्यूअर के लिए, जो भी मेरी व्यूअर हैं, प्लीज़ उनके लिए प्रे करिए कि वो दुबई में जिस सिचुएशन में भी हैं उस सिचुएशन से बहुत जल्द वो बाहर आ जाएं और उनकी लाइफ में वही खुशियां लौट आएं जो खुशियां उनकी लाइफ में थी, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। उनका एक छोटा सा बेबी भी है, बट जो भी है बहुत ही अच्छी सिचुएशन नहीं है उनके साथ। ओके, मैं उनके टच में हूँ, 2 दिनों से उनके टच में हूँ बिकॉज वो बहुत अकेली हैं वहाँ पे, बिल्कुल अकेली है। हस्बैंड उनके साथ अभी नहीं है, किसी चीज़ में वो फंसे पड़े हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, दिल से मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ उनको और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उनके लिए विश मांगे, अपने आप जिनको भी मानते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द वहाँ उस सिचुएशन से निकल पाएँ और एक अच्छी वाली खुशियाँ जो वो डिजर्व करती हैं उनकी लाइफ में आए। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, एक चैनलाइज मैसेज है आप सबके लिए। हो सकता है बहुत लोगों से रेजोनेट ना करे, तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उतनी ही कंसिडर करिएगा। हो सकता है उसमें से कुछ मैसेज जो हो वो आपके लिए हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो चैनलाइज मैसेज है, मे बी इसमें जो हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से कुछ विश मांगा है या किसी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, करियर से रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, और जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी थी या की है और वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हुई है, जो आपने मांगा वो चीज़ें आपको नहीं मिली, तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइन कहीं ना कहीं इससे जो मैसेज दिया है मुझे, क्योंकि वो चीज़ें आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो आपके लिए नहीं था, आपके लिए कुछ बड़ा रखा है उन्होंने। ऐसा मुझे मैसेज आया है उनकी ओर से, डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए। मैं आपको ये मैसेज दे पा रही हूँ क्योंकि उनसे मुझे कहीं ना कहीं संकेत मिला कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं। तो आपको बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा वरी नहीं होना है। जो चीज़ें आपने मांगी थी, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जिस चीज़ों की आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, मिल जाएंगी, लेकिन आपको नहीं मिली वो चीज़, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो चीज़ें इसलिए नहीं मिली कि क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी थी। आप उससे कहीं बड़ा चीज़ आप डिजर्व करते हैं और वो बड़ी चीजें आपकी लाइफ में आएगी। बस आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ट्रस्ट रखना है और पेशेंस रखना है। डिवाइन टाइमिंग पे आपको वो चीजें उससे कहीं बड़ा जो आपने सोचा भी नहीं था वो आपकी ओर आएगी। ओके, सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो
या किसी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए तो मैंने अपनी मेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है। ओके, तो अगर किसी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं गाइडेंस के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करती हूँ। हाँ, अगर पर्सनल रीडिंग आपको बहुत नीड है तो ही आप लेना, बिकॉज पर्सनल रीडिंग बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है, तो बहुत नीडी हो तभी आप लेना। और अगर लेना हो तो आप मुझे मेल करिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जैसा भी आप कंफर्टेबल लगे आपको उस तरह से आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ डेफिनेटली। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज़ एंजल्स, आप मेरे अराउंड हैं तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। प्लीज़ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ आदिशक्ति, माँ काली, हर हर महादेव। प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को कि उन्होंने जो भी मैनिफेस्ट किया था, जो मांगा था आपसे, वो मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी नहीं हुई, वो विश पूरी नहीं हुई, जो उनको वो चीज़ें नहीं मिली, वो बहुत ही सैड एनर्जी में, कहीं ना कहीं वो थोड़ा दुखी मुझे दिखे, कहीं ना कहीं मे बी वो डिप्रेस्ड भी हैं। तो आपने जो मैसेज दिया है कि उनको दुखी नहीं होना है, उनको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि उससे कहीं बड़ी चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही हैं और वो डिवाइन टाइमिंग पे उनको मिल जाएगी। उनको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, शांति रखना है और वेट करना है, ट्रस्ट रखना है खुद पे और डिवाइन पे। सो प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए। 2 बार से कार्ड्स गिर रहे थे फ्रेंड्स, मैं नहीं ले रही थी, मैं अभी ले रही हूँ। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of Pentacles, 6 of Cups. Okay, so yeah. Any other message for my viewers? Please divine, please उनके लिए कुछ जो बड़ा आपने रखा है, कोई मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ डेफिनेटली यस मैसेज दीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को। जो उन्होंने मैनिफेस्टेशन करी वो मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी नहीं हुई। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, या यस, ये एनर्जी आपसे कहीं ना कहीं इस मैसेज से रेजोनेट हो रही है। जो भी कार्ड्स मेरे पास आए हैं, जो यूनिवर्स ने ये कार्ड मुझे दिए हैं। ओके, वाओ, 2 कार्ड्स, सो द हर्मिट एंड द 9 ऑफ कप्स। ओके फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द एनर्जी में देख लेती हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो ये जो कार्ड्स हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप बहुत बैटल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे बोझ को उठा रखा है जो आप उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सॉरी गाइज, सॉरी अगेन। सो ये जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप डेफिनेटली आपके अंदर वो मैं शक्ति, वो साहस देख पा रही हूँ। आप उन सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम करने में लगे हैं, या आप बहुत ही साहसी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आप किसी भी चैलेंजेस से आप डरते नहीं हैं। ओके, क्योंकि सारे चैलेंजेस को, सारे बोझ को आप एक साथ पुश कर रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो आप खुद उससे टैकल कर रहे हैं, आप अकेले उन सारे बोझ को उठा रखा है अपने। तो डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मुझे एक तरह का मैसेज भी कहीं ना कहीं दिख पा रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर किसी को आप ट्रस्ट करते हैं, अगर आप किसी से हेल्प ले सकते हैं तो प्लीज़ उनसे हेल्प लीजिए। इतने सारे बोझ को अकेले मत उठाइए। अगर आप ले सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो प्लीज़ अपने बोझ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों के साथ शेयर करिए, साझा करिए, ताकि आपके बोझ कुछ कम हो सके। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होगी और डिवाइन नहीं चाहते कि उनके जो भी ब्लेस्ड बच्चे हैं उनकी एनर्जी ऐसी चीज़ों में ड्रेन हो। ओके, सो यस, अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो प्लीज़ लोगों से हेल्प लीजिए, अपनी फैमिली से हेल्प लीजिए, जो भी आपके अपने हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटिए, साझा करिए। ओके, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, वेट कर रहे थे। मे बी जो मैंने बोला कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने मांगा था, उस चीज़ का, आप उसके रिजल्ट का कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हैं। ओके, और जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये कार्ड जो शो कर रहा है, जो एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे, आपने जो मैनिफेस्टेशन करी थी, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपने पकड़ के रखा है।
आपको कहीं ना कहीं जकड़ के रखा है कि आपको वही चीजें चाहिए। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप फोर्सली उसको पकड़ के रखेंगे तो आपकी लाइफ में जो बड़ी चीजें आने वाली हैं, जो और भी बेटर चीजें आने वाली हैं, उसको आप रिसीव करने में असक्षम रहेंगे। तो चीजों को थोड़ा लूज करिए, छोड़िए। हो सकता है कि जो चीजें आपने मैनिफेस्ट करी थी, जो चीजों को आपने पकड़ के रखा था, वही चीजें आपको चाहिए और वो आपको नहीं मिली है, तो उसको रिलीज कर दीजिए। इस तरह से उसको जकड़ के रखना, पकड़ के रखना, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। ओके, वो चीजें आपके लिए नहीं बनी है। उससे कहीं बेटर, कहीं अच्छा, बहुत अच्छा आपके लिए यूनिवर्स ने रखा है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी देख पा रही हूँ, जो कि ये एनर्जी दिखाता है कि आपकी सारी विशेष फुलफिल हो रही है। ओके, आप इस एनर्जी में आने वाले हैं और ये सारी एनर्जी जो है ना, 9 ऑफ कप्स दिखाता है, जो आप सच्चे दिल से जो डिजर्व करते हैं, जिस चीजों को आप डिजर्व करते हैं ना, वो यूनिवर्स आपको जरूर ला कर देंगे, वो आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि लेकिन ये जो कुछ भी आपको मिलेगा ना, डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। अगर आपने अपनी मैनिफेस्ट किया है, अभी आप चाह रहे हैं, आपने विश की है, तो डेफिनेटली अभी तुरंत नहीं मिलेगा। मैंने और भी वीडियोस में ये बातें बोली हैं कि आपको ट्रस्ट रखना है और डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना है। चीजें मिलती हैं डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलती है। अगर आप बहुत ज्यादा बेफालतू का बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बॉदर होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि वो चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं, तो उससे चीजें आपसे और दूर जाती हैं। ओके, आप अपने मैनिफेस्टेशन को और दूर कर देते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत ज्यादा बॉदर नहीं होना है। ओके, आपकी सारी विशेष में फुलफिल देख रहे हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, जो दिल से आप डिजर्व करते हैं ना, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जिस दिन जो चीजें आपको मिलनी रहेगी, वो चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन ये 100% श्योरिटी है कि ये आपको मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस, धैर्य बनाने के लिए बोला जा रहा है। ओके, एंड ट्रस्ट रखना है खुद पे और डिवाइन पे, उनके डिवाइन टाइमिंग पे आपको ट्रस्ट रखना है। ओके, सो ये जो है कहीं ना कहीं एक तरह का जो बोला जा रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो हायर विशेज है वो कहीं ना कहीं ग्रांट कर दी गई है। ओके, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, अगर आप डिजर्व करते हैं, वो ग्रांट कर दी गई है और वो डिवाइन टाइमिंग पे वो विश आपको मिल जाएगी, वो विश आपकी फुलफिल हो जाएगी पूरी तरीके से। ओके, और मैं यहाँ देख पा रही हूँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपकी कोई ओल्ड फ्रेंड हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ओल्ड फ्रेंड जो काफी टाइम से आपसे नहीं मिले, या किसी भी तरह का कोई जिनको आप पसंद करते हैं, वो भी एनर्जी में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, जो आपकी ओर आ सकते हैं आपके पास ऑफर लेकर, या आपके कोई ओल्ड फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई ऐसे रिलेशन में रिश्तेदार कोई हो सकते हैं जिससे काफी टाइम से आप नहीं मिले हों। ओके, वो आपकी ओर आते हुए मुझे देख पा रहे हैं। हो सकता है एक तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आए, किसी तरह का आपके लिए कोई खुशियां आपकी ओर आते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो ये 9 ऑफ कप्स और ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग्स को भी, मैं कहीं ना कहीं आपकी विशेष को भी जो ग्रांट किया है यूनिवर्स ने, उस चीज को मैं देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि आपके अपने ही, जिनसे आप काफी टाइम से दूर हो चुके हैं, कोई ओल्ड चाइल्डहुड के, जो किसी तरह का ऑफर आपकी ओर लेकर आ सकते हैं, जो आपकी विश से, आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हो। क्योंकि यूनिवर्स डायरेक्ट नहीं देते हमें कि हमने हाथ फैलाया और उन्होंने आसमान से गिरा दिया। वो किसी को जरिया बनाते हैं आपके पास आपकी विश को पूरी करने के लिए। हम जैसे लोग को ही जरिया बनाया जाता है। ओके, एक किसी के थ्रू उस चीज को आपको संकेत देते हैं, आपको वो विश पूरी करते हैं, किसी के जरिए, किसी को जरिया बनाकर आप तक वो चीजें पहुंचाई जाती है। ओके, जैसे बोलती हूँ मैं, संकेत जो यूनिवर्स से जो सिग्नल्स आते हैं, साइन आते हैं, एक एंजल्स नंबर के थ्रू मिलते हैं हमको साइन एंड सिग्नल्स, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिचुएशन को डिकोड करके समझते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। वैसे ही उसी तरीके से जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीजें आप चाह रहे हैं, वो चीजें किसी के थ्रू आपकी ओर मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके, और डेफिनेटली आप जो चीजें डिजर्व यहाँ पे कर रहे हैं, वो चीजें आपकी ओर मुझे आती हुई दिख रही है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी में ये देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आप जो डिजर्व करते हैं वो डिवाइन आपको देंगे। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि आपने जो दिया है वही चीज आप रिसीव भी करेंगे। तो मैंने जो इस कार्ड में जो बोला वर्डिंग की, जो आप डिजर्व करते हैं वो चीज डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। तो ये कार्ड भी वो कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन दे रहा है कि डेफिनेटली आप जो कोई भी हैं, जो भी मेरे व्यूअर वीडियो देख रहे हैं, ये चीजें मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, आप बहुत दानी पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं आप।
मे बी आप ऐसे लोगों से जो नीडी होते हैं उनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं और उनको हेल्प करते हैं आप, चाहे जिस तरीके से भी आप करें, चाहे वो आप धन से करें या अदर तरीके से करें, तो आपने जो दिया है ना लोगों को, वो चीजें आपको मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई होकर यूनिवर्स आपकी ओर भेज रहे हैं। ओके और आपकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी दिख रही है, एक बैलेंस भी आता हुआ दिख रहा है, जो यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। ओके तो जो आपने मांगा उससे बेहतर चीजें बनती हुई मुझे यहाँ पे दिख पा रही है, क्योंकि इस कार्ड में भी मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, और यहाँ पे जो 3 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी, जो मैंने बोला कि आप वेट कर रहे हैं कि जो चीजें आपने मांगा है वो कब तक पूरा होगा, तो वो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे वो चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो चीजें आपके लिए जो बैलेंस बन रहा है ना, जो आपने मांगा है उस चीज को बैलेंस बनाया जा रहा है ताकि आपकी लाइफ में बेहतर चीजें आ सके। ओके तो यहाँ पे आपको धैर्य बना के रखना है, पेशेंस रखना है, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना है। ओके यस जिस तरीके से आप अपनी चीजों के लिए एकदम अडिग रहते हैं, खड़े रहते हैं, सच्चाई के लिए, सच के लिए खड़े रहते हैं, साहस के साथ, बहुत बड़े साहसी, बहुत सा कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर दिखता है। आपके अराउंड मैं यहाँ पे एंजल्स देख पा रही हूँ, आपके अराउंड में आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज को देख पा रही हूँ। ओके तो आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, तो आपको एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप जिस तरीके से खड़े रहते हैं, आप जो कोई भी व्यूअर है, अगर आप जिस तरीके से सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं उसी तरह से आपको खड़े रहना है। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी सिचुएशन से नहीं, चीजें आपके पक्ष में ही होंगी क्योंकि आप सच के साथ खड़े रहते हैं और सच कभी गिरता नहीं है, कभी हारता नहीं है। थोड़े टाइम के लिए लोग झुका सकते हैं लेकिन उसको हरा नहीं सकते। ओके हमेशा झूठ को ही हारना पड़ता है। तो जिस तरीके से आप खड़े रहते हैं सच के लिए, ओके इक्वालिटी के लिए, उसी तरह से आपको खड़े रहना है एक कॉन्फिडेंस के साथ। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, आपके अराउंड रहते हैं। ओके एंड या हर्मिट का कार्ड आना, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं में जो एनर्जी आ रही है, मे बी आप थोड़ा पीस चाहते हैं अपने लाइफ में, शांति चाहते हैं। ओके आप एक लाइट की ओर जाना चाहते हैं। मे बी आप जिस सिचुएशन में हैं अपने आप को एक अंधकार में महसूस कर सकते हैं आप अभी, मे बी आप रियलाइज कर रहे हो कि आपकी लाइफ में बहुत अंधकार है और आप उस अंधकार से निकलकर एक रोशनी की ओर जाना चाहते हैं, एक पीस जहाँ पे शांति हो। तो डेफिनेटली ये चीजें डिवाइन आपको देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस चीज को भी कहीं ना कहीं वो फुलफिल करेंगे आपके लिए। ओके तो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं मेडिटेशन को भी शो करता है, तो आप मेडिटेशन करिए, चीजें सही हो जाएंगी। आप मेडिटेशन जब करेंगे तो आपके अंदर के जो सवाल हैं उसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए। मैं थोड़े से एंजेलिक ऑरेकल्स लेती हूँ, उसमें देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्ड मुझे एंजल्स के आए हैं और उसमें कहीं ना कहीं आपके एंजल्स मुझे आपके अराउंड दिख रहे हैं, जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपको देखते हैं। ओके प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपको। प्लीज एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। एंजल मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, जो उन्होंने मांगा था उनको नहीं मिला, क्योंकि उनके लिए बहुत ही कुछ बेटर यूनिवर्स ने रखा है, जो उनको डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ें मिल जाएगी। सो प्लीज़ कोई मैसेज है एंजल्स आपकी ओर से मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स के अराउंड मुझे दिखे हैं, आपका प्रेजेंस मुझे दिखा है। सो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई गाइडेंस, कोई मैसेज। ओके वाओ, सो बॉटम ऑफ द एनर्जी, देयर इज समथिंग बेटर। जो मैंने बोला ना कि आपको जो नहीं मिला है ना उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बॉदर नहीं होना है, आपके लिए उससे कहीं बेटर रखा है आपके लिए यूनिवर्स ने। तो डिवाइन टाइमिंग पे वो चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको ट्रस्ट रखना है। ओके और या धैर्य बना के रखना है डेफिनेटली। सो ये बहुत सारे मैसेज आए हैं एंजल्स के। सो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, पीसफुल रिजोल्यूशन, जो हर्मिट का कार्ड आया यहाँ पे, ये एंजल्स ने कंफर्मेशन दिया है आपको कि तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पीसफुली रिजोल्यूशन को लाया जा रहा है, शांति लाई जा रही है। आपको एक लाइट की ओर लेकर देख रहे हो, इनके हाथ में कितना लाइट दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आप अगर आप देख पा रहे हैं इस कार्ड को तो आपको रेनबो जैसा भी कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। तो डेफिनेटली जो मैंने हर्मिट के कार्ड में आपको बताया कि आप मे बी अभी जिस सिचुएशन में है, एक अंधकार में अपने आप को फील कर पा रहे हैं या आप स्टक हैं उस अंधकार में और आप एक रोशनी की ओर जाना चाहते हैं, उस स्टक सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स ने कंफर्मेशन आपको दिया है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में पीस आएगा। ओके रिजोल्यूशन, रिजोल्व किया जा रहा है चीजों को और आप एक लाइट की ओर आएंगे। ओके बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए, ट्रस्ट रखिए खुद पे और डिवाइन पे। ओके एंड या यहाँ पे मुझे यस
चूज न्यू डायरेक्शन बोला जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में अब तक जा रहे थे, शायद उस डायरेक्शन में इसीलिए आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, वो विश आपकी पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक नया डायरेक्शन चूज करना चाहिए। आप अगर जिस टाइम आप नए डायरेक्शन को चूज करेंगे, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, आप उसमें आगे बढ़ेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होगी, आप जो भी विश डिजर्व करते हैं वो सारी विशेष को पूरी की जाएगी और आप एक अंधकार से उजाले की ओर जाएंगे, लाइट की ओर जाएंगे। ओके, तो आपको एक नया डायरेक्शन चूज करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में ही आपको आगे ले जाया जाए। आप जो भी कोई व्यूअर हैं, अगर एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो प्लीज इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। आपको बहुत ही क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि आपको एक नया डायरेक्शन को चूज करना चाहिए। जिस पुराने पैटर्न पे आप स्टक हैं, अटके पड़े हैं, उस पुराने पैटर्न से आप निकल जाइए। ओके, नई चीजों को शुरुआत करिए, नई चीजों में आइए। आप जब नई चीजों में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे सक्सेस मिलेगी। आप जो चाहते हैं, जो खुशियां आप डिजर्व करते हैं, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, अपॉर्चुनिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दिया है कि अगर आप नए डायरेक्शन को चूज करते हैं तो उसमें आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो मैंने कार्ड्स में भी मैंने बोला कि वो जो कप्स की जो एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि किसी तरह का कोई ऑफर आपकी ओर, अपॉर्चुनिटी आते हुए मैं देख पा रही हूँ। कोई ओल्ड फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई जड़िया डिवाइन बनाकर आपकी ओर वो ऑफर भेजेंगे, एक अपॉर्चुनिटी भेजेंगे। तो ये कंफर्मेशन है कि एक अपॉर्चुनिटी जो है आपकी ओर आ रही है। आपको नया डायरेक्शन चूज करना है, अपने पाथ को चेंज करिए। जिस चीज में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, आप बार बार उसमें मेहनत कर रहे हैं, अपने सारा कुछ आपने एनर्जी लगा दी, फिर भी आप जो डिजर्व करते हैं, जो चाह रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन कर रही है वो पूरी नहीं हो रही है, तो अपने पाथ को चेंज करिए। जब आप पाथ चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई नई चीजें जो आप डिजर्व करते हैं वो चीजें मिलेगी। और मुझे यहाँ पे सक्सेस का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली नए पाथ में आपके लिए सक्सेस भी है, पीसफुल रिजोल्यूशन है, सक्सेस है, बिग हैप्पी चेंजेस है। सी, तो आपकी लाइफ में अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो उसके लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको रेडी रहना है, पूरी तरह से आपको रेडी रहना है और उसको एक्सेप्ट करना है, इस बिग हैप्पी चेंजेस को। तो इस चीज को आप कमेंट्स बॉक्स में क्लेम कर सकते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस चेंजेस। जो भी परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा उस चीज के लिए पूरी तरह से रेडी हैं आप। ओके, आप उस मिराकल्स को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। जो भी परिवर्तन आपके लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं, उन सब चीजों के लिए आप पूरी तरह से तन से, मन से, धन से, अपनी आत्मा से पूरी तरह से आप रेडी हैं। जब इस तरह की चीजें आप अफर्मेशन डाल के यूनिवर्स को संकेत भेजते हैं तो वो चीजें जल्दी मैनिफेस्टेशन होती है। ओके, मैनिफेस्टिंग पावर आपकी जो है ना वो बढ़ जाती है। या फिर आप, ये भी एक तरह का मैसेज है जो आप कमेंट्स बॉक्स में इसको डाल सकते हैं कि आपकी जो विश है, योर हायर विश इज बीइंग ग्रांटेड, जो मैंने बोला था कि ग्रांट कर दी गई है आपकी विश को। तो आप ये कमेंट्स बॉक्स में भी आप यूनिवर्स को ये संकेत भेज सकते हैं कि योर विश इज बीइंग ग्रांटेड बाय डिवाइन, आपकी विश पूरी तरह से पूरी की जा रही है क्योंकि आप उसको डिजर्व करते हैं। तो ऐसे लाइन भी आप लिखकर एक कंफर्मेशन दे सकते हैं, एक तरह का आप अफर्मेशन डालकर यूनिवर्स को संकेत दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे एंजेलिक डाउनलोड्स, एंजल्स के मैसेज थे आपके लिए। बहुत ही प्यारा मैसेज था, एक नई पाथ पे जाने के लिए आपको सजेस्ट किया जा रहा है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं, उसी में स्टक रहते हैं या फिर आप नए पाथ को चूज करके सक्सेस पाते हैं। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स, इस तरह का कोई मैसेज। सो योर जर्नी इज नाउ लीडिंग टूवर्ड्स योर सोलमेट। तो आप जो कोई भी हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आती है तो उनके लिए ये मैसेज है। आपकी जो जर्नी है, आपको गाइड किया जा रहा है आपके सोलमेट से मिलाने के लिए। ओके, तो आपको सोलमेट की ओर भेजा जा रहा है, इस तरह की गाइडेंस आपको मिल रही होगी ताकि आप अपने सोलमेट से मिल सके और जो मिशन है आप दोनों मिलकर उस मिशन को पूरा कर सके। आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, उसे बिना भय के जगमगाने दें। आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है, आपके अंदर एक दिव्यता वास करती है जो जगमगाने के लिए आया है इस दुनिया में। तो आपको बिना किसी डर के, बिना किसी भय के उसको जगमगाने देना है। ओके, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, किसी के लिए झुकना नहीं है आपको। एंड या
रिलीज ऑल फियर्स एंड एम्ब्रेस ट्रू पावर। तो आपको किसी भी तरह का मन में डाउट, डर जो भी है उसको रिलीज कर दीजिए और अच्छी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को वेलकम करिए अपने लाइफ में। ओके, जो भी चीजें हैं नेगेटिव चीजें उसको रिलीज कर दीजिए। किसी तरह का कोई डर मन में मत रखिए, सारी चीजें डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, उनको टेक ओवर करने दीजिए। abundance is flowing. Abundance, that is not only for the materialistic, not only for the धन। abundance that means कि हर चीज आपकी लाइफ में लाई जा रही है। फ्लो होगा आपकी लाइफ में abundance का, चाहे वो आपकी खुशियां हो, चाहे आपका वो रिलेशन हो, चाहे आपका वो इमोशन हो, ओके, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपका रिस्पेक्ट हो, वॉट एवर, जो भी आपने खोया है वो हर चीज एज अ अबंडेंस के रूप में यूनिवर्स आपकी ओर लेकर आ रहे हैं। फ्लो होगा आपकी लाइफ में, फ्लो होते हुए मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। ओके, एंड या एनी अदर मैसेज प्लीज। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो आपका जो सोल पर्पस है, मे बी जो भी आप अगर ये मैसेज देख रहे हैं तो आप अब शायद क्लियर हैं कि आपको किस मिशन के लिए यहाँ पे लाया गया है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है इस धरती पे आना। क्योंकि अगर आप इस धरती पे आप आए हैं एज अ इंसान के रूप में, तो हर इंसान की एक पर्पस होता है, उस पर्पस को पूरा करना होता है। और वही लोग डिवाइन से कनेक्टेड हो पाते हैं जो डिवाइन पे पूरी तरह से ट्रस्ट रखते हैं और जिनकी एनर्जी बहुत प्योर होती है, किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, किसी के लिए कोई मन में द्वेष भावना नहीं होती है। वही लोग डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं, उनको फील कर पाते हैं, चाहे वो हाई एनर्जी के थ्रू फील करें, किसी सिग्नल्स के थ्रू फील करें, जैसे भी करें, लेकिन वो फील करते हैं, तो कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये आपके लिए मैसेज है, अगर आप कनेक्टेड हैं उनसे तो ये डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आपको अपना पर्पस मालूम हो चुका है, पूरी तरह से क्लियर है कि आपका सोल पर्पस क्या है इस धरती पे आना। तो सोल पर्पस पे लग जाइए, उस काम में लग जाइए। हो सकता है आप एक एज अ हीलर हो, लोगों को हील करने के लिए आपको यहाँ पे लाया गया। हो सकता है आप एक मेंटोर बने, किसी को पॉजिटिविटी दे, लोगों को किसी भी तरीके से, जो भी आपका पर्पस है, या लोगों को ज्ञान दे एज अ गुरु, ये पर्पस हो सकता है। किसी भी तरह का जो है वो पर्पस आपको क्लियर हो चुका है। ओके, इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। तो आपको किसी तरह का गाइडेंस मिल रहा है, इनर गाइडेंस, दैट इज द इंट्यूशंस। आपको अंदर से आवाज आती होगी, ये चीजें गलत हो रही है, ये चीजें सही हो रही है, ये चीजें सही नहीं है, गलत नहीं है। तो ऐसी जो चीजें हैं आपको इनर गाइडेंस मिलती है, आपको मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि चीजें सही हो रही हैं कि गलत हो रही हैं। तो ये जो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं उनको ही इस तरह की चीजें फील हो सकती है। तो आप जो कोई भी है, अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो प्लीज उसको कंसिडर कर लीजिएगा, अदरवाइज दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रूथ। मुझे बहुत सारे आज मैसेज आ रहे हैं इससे रिलेटेड एंजेलिक्स डाउनलोड्स में। मन में शायद कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनके मन में किसी तरह का कोई डर बैठा है, किसी तरह का डाउट है। तो 2-3 मैसेज कंटिन्यूअसली मुझे आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं तो प्लीज आप जो कोई भी है, मन में अगर किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का भी डर, तो प्लीज उस डाउट और डर को निकाल दीजिए, उस फियर को निकाल दीजिए। अगर आप नहीं निकालेंगे तो जो भी आपका विजन है ना, वो क्लियर चीजों को नहीं देख पाएगा, क्लाउड कर देगा, आप सच्चाई को नहीं देख पाएंगे। विजन जो है आपके क्लाउड हो जाएंगे, धुंधला हो जाएगा। ओके, तो प्लीज कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी तरह के डर मन में मत रखिए, उसको रिलीज कर दीजिए, जाने दीजिए उसको। ओके, और अच्छी चीजों पे फोकस करिए, जो पॉजिटिव चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको फोकस करिए, उसको विजुअलाइज करिए चीजों को। या एंड योर गार्जियन एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट यू आर ऑन राइट पाथ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आपके जो भी गार्जियन एंजल्स हैं आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए, आप जिस पाथ पे भी हैं बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। आपको मूव फॉरवर्ड करते रहना है, बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के। मैं क्लास ले रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिएगा। वाओ, सो डिवाइन इज विथ यू, उन्होंने मैसेज दिया है। लास्ट मैसेज मैंने बोला कि मैं लास्ट ले रही हूँ, तो ये आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप जिस पाथ पे भी बिल्कुल सही चल रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए, वो आपके साथ हैं। आपके साथ जीरो जो है वो वर्क कर रहा है, शून्य की एनर्जी आपके साथ वर्क करती है, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। सो प्लीज इसी तरह बने रहिए अपने पाथ पे। सो ये थे एंजेलिक डाउनलोड्स आपके लिए मैसेज थे। तो प्लीज अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रहिएगा। मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।